you are ordered, you are advised to speak the truth. Clear, students? Next, open the door. So this one is the verb and this one is the object. So पहले हम इसको let से change करते हैं. Let the door be opened. Students, अगर इसी टेबल को आप फॉलो करते हो तो आप easily you can convert active voice to passive voice. Clear, students? या फिर हम you are ordered to open the door. So in this way you can change the imperative sentences into passive voice. Next, when you see the sentences having two objects, so how you can change that one? Let's see the example. See this one sentence. The teacher asked her a question. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे we are seeing two objects, that is this one her and a question. Clear, students? So this one is the direct object and this one is the indirect object. Clear, students? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे फाइंड आउट करते हो? अगर दिस वन इज़ द वर्ब, ठीक है. इफ़ यू आस्क द क्वेश्चन टू वर्ब तो आपको व्हाट और होम का आंसर मिलेगा, ठीक है. सो सी दिस वन, द टीचर आस्क्ड व्हाट, क्या, दैट इज़ अ क्वेश्चन. सो दिस वन इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर, स्टूडेंट्स? और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. क्लियर, स्टूडेंट्स? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बताता है कि फॉर व्हाट इज़ डन, कि किसके लिए जो है वो किया जाता है काम. दिस वन क्वेश्चन जो जैसे अगर हम इसको पूरा रीड करते हैं, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हुम, किसको, ठीक है. तो दैट इज़ हर. तो दिस वन इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर, स्टूडेंट्स? फॉर हुम और फॉर व्हाट का आपको आंसर मिलेगा. क्लियर, स्टूडेंट्स? ओके. अगर हम इसको मैं सिंपली बोलूँ तो जो हमारा इनडायरेक्ट है वो आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, यानी कि लिविंग पर्सन होगा. और डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो आपका नॉन लिविंग होगा मोस्टली. क्लियर, स्टूडेंट्स? चलिए, सो डिपेंड्स अपॉन अस कि आपने हम जो है वो किसको जो है एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हैं. तो मैं दोनों तरह से सब एज ए सब्जेक्ट यूज़ करके यहाँ पे बताऊँगी. सो हर, अगर मैं इसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ करती हूँ तो हर जो है हमें पता है कि वो चेंज होगा शी में, ठीक है. तो शी, टेबल आपका वही फॉलो होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट. तो शी, देन हेल्पिंग वर्ब. अब आस्क्ड है यहाँ पे तो दैट इज़ सेंटेंसेस दैट इज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें वॉज वर्ब का यूज़ करना है. तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी शी वॉज, देन थर्ड फॉर्म asked, she was asked,
जो सेकंड आपका ऑब्जेक्ट रह गया है वो थर्ड फॉर्म के बाद ही आएगा। अ क्वेश्चन देन बाय द टीचर। क्लियर स्टूडेंट्स? और या फिर मैं इसका यूज़ करके इसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकती हूँ। सो अ क्वेश्चन, in that case what you have to see, what you have to write, a question then helping verb was asked अब स्टूडेंट्स अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहीं पे रहने देते हैं तो उसके पहले आपको प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, दैट इज़ टू। स्टूडेंट्स मोस्टली हम टू का ही यूज़ करते हैं, लेकिन बाय और ब्रिंग जो है वर्ब के साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो टू हर by the teacher। Yes students, so the complete sentence will be a question was asked to her by the teacher। Clear students? Let's take one more example। Rakesh has sent him an invitation। So Rakesh has sent what? An invitation, that is direct object, and this invitation जो है वो किसके लिए है? him के लिए। so that is indirect object। और अगर हम दूसरी तरह से भी देखते हैं तो जो लिविंग है that is him, तो indirect है, और this one is नॉन लिविंग, so that is direct object। ठीक है स्टूडेंट्स? तो पहले मैं हिम का यूज़ करूँगी, तो हिम जो है वो ही में चेंज होगा। ही हैज़ का यूज़ हुआ तो मुझे बीन भी ऐड करना पड़ेगा। सो ही हैज़ बीन सेंट एन इन्विटेशन बाय, दैट इज़ राकेश। सो अगर मैं इसका यूज़ करती हूँ एज ए सब्जेक्ट, सो एन इन्विटेशन हैज़ बीन सेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहीं पे है और वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके साथ मुझे टू का यूज़ करना पड़ेगा। सो एन इन्विटेशन हैज़ बीन सेंट टू हिम बाय राकेश। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, सो आई ऑल्सो टेक वन मोर एग्जाम्पल हाउ टू यूज़ फोर, दैट इज सी दिस वन एग्जाम्पल। माई मदर bought me a shirt। So two objects you are finding over here, me and a shirt। So पहले मैं me का यूज़ करती हूँ एज ए सब्जेक्ट। सो me जो है वो I में चेंज हो जाएगा। I was bought a shirt by my mother। और अगर मैं इसका यूज़ करती हूँ एज ए सब्जेक्ट, a shirt was bought। अब यहाँ पे बॉट हुई है यूज़ वर्ब, तो मुझे फॉर का यूज़ करना पड़ेगा, फॉर मी बाय माय मदर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इन दिस वे वी कैन चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस।